दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप हमसे लगातार यही कमेंट कर रहे हैं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन आपका ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 20 तारीख तक आपकी कुछ न कुछ अपडेट निकल कर आएगी, लेकिन भैया 20 तारीख भी बीत गई है, अभी कुछ अपडेट नहीं आई है। आज 21 तारीख है, लेकिन मैं एक बार और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन 100% होगा। ठीक ना? अगर हर साल हुआ है तो इस साल भी होगा, ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं होगा। ठीक ना? तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपका कुछ कमेंट आया था। अभी मैं डायरेक्ट एडमिशन पर बातें और पीछे आपसे करूंगा जो है आगे। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके कमेंटों का रिप्लाई देना चाहता हूं। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भैया मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपका यहां डायरेक्ट आके जो है डायरेक्ट एडमिशन पर बातें आपसे करूं। ठीक ना? तो चलिए मैं आज आपके कमेंटों का रिप्लाई कुछ करने जा रहा हूं। देखिए, एक नेहा दुबे हैं, वो कह रही हैं कि सरकार, अभी मैं स्क्रीनशॉट यहां लगा दूंगा, आप देख भी सकते हैं कि जो भी कमेंट आए हुए थे। ठीक ना? देखिए, पहला कमेंट आया था, बहुत सारे कमेंट हैं, मैं हर एक कमेंट पर नहीं जाना चाहता, सबका मैंने एवरेज निकाला है कि सबका निचोड़ क्या है, तो कुछ कमेंटों को मैंने लिया है जो आपके सामने रख रहा हूं। ठीक ना? उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट यहां लग गया होगा। इनका, नेहा दुबे का पहला कमेंट था कि सरकार पक्षपात क्यों कर रही है, और इनका दूसरा कमेंट आ रहा था कि यदि अगर बीएड की काउंसलिंग हो सकती है तो डीएलएड की क्यों नहीं। भैया, कल मैंने आपको इस पे आपको एक वीडियो दिया हुआ था कि अगर बीएड की काउंसलिंग हो रही है तो डीएलएड की काउंसलिंग होनी चाहिए। मैंने भी आपसे कहा था, यह कहीं ना कहीं आपने लिखा है, दिख भी रहा होगा कि सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है। ठीक ना? तो दोस्त, इसके लिए जो भी हो, अगर वो पक्षपात कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक ना? उसको ऐसा नहीं चाहिए कि वो आके जो है हमारे और आपके साथ पक्षपात करे, यह गलत बात है। ठीक ना? लेकिन अब खैर जो भी हो, अगर सरकार जो भी करेगी हमें और आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है हर वर्ष और इस साल भी होगा। ठीक ना? तो अब अगला कमेंट आ रहा था, ये रुचि सिंह का कमेंट है, स्क्रीनशॉट यहाँ लगा भी होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। सर, क्या आप हम लोगों के साथ हैं कि नहीं? ठीक ना? यहाँ लगा है, आप देख रहे हैं कि सर क्या आप हम लोगों के साथ हैं कि नहीं हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल आपके साथ कल भी था और आज भी हूँ। मैं अनवरत आपके एडमिशन में आपका सहयोग कर रहा हूँ। आप देख भी रही हैं कि मैं पर डे आपको वीडियो दे रहा हूँ। ठीक ना? ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा लाभ है। अरे, लाभ तो मेरा है ही, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा लाभ नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका लाभ है। मेरा लाभ जो भी होगा, अगर मेरे द्वारा आपका कहीं कुछ लाभ होता है तो मेरा सबसे बड़ा लाभ वही है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा लाभ होता है कि जब उसका स्टूडेंट कहीं आके उससे मिलता है तो उसको इतनी खुशी मिलती है कि वाह, क्या मेरा स्टूडेंट मिला है। तो मेरे कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा आप लाभान्वित हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है कि आप अपनी आवाज़ को कहीं भी रहकर बुलंद कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। चलिए, अगला कमेंट है, ये अंकिता पटेल जी कहती हैं कि सर डायरेक्ट एडमिशन के लिए पीएनपी से कब नोटिस आएगी, रिप्लाई दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इनकी नोटिस आएगी, मैंने आपको कहा था कि आप लगातार अपने कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा जहां से आपको एडमिशन लेना है। ये मान के चलिए, ये 99% उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि आपका जब एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया कम से कम 2 दिन से ये एबव में प्रारंभ हो जाएगी। आज तो मान लीजिए 21 तारीख है, 22 से 23 तारीख के बीच में 100% ये सत्यता के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका जो एडमिशन प्रक्रिया है वह चलने लगेगी। अब ये प्रक्रिया कितने दिन चलेगी, अब ये मत मुझसे पूछिएगा कि सर कितने दिन तक चलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने नज़दीकी कॉलेज जहां भी आपको एडमिशन लेना है, नज़दीकी दूर जो भी हो, आप उस कॉलेज के संपर्क में लगातार बने रहिएगा। ये जान लीजिए कि एडमिशन होगा और होके रहेगा। अगला कमेंट है धीरज कुमार, ये मेरे दोस्त हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं, आपने धैर्यता का परिचय दिया है। ठीक ना? ये कह रहे हैं भैया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीएनपी वाले चाहते क्या हैं,
इतनी सीट खाली है फिर भी शांत बैठे हैं, ठीक ना। और आगे क्या है, इनको तो बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी मौका दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर जाएं, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, ठीक ना। दोस्त मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल ये बर्बाद कर रहे हैं। अगर 50% सीटें खाली हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन वालों को ये मौका देते हैं तब भी इनकी सीटें भरेंगी नहीं। हाँ, अगर ये मौका देते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन वालों को कि भैया अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आके आप एडमिशन ले लीजिएगा, तब तो इनकी सीटें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भर जाएंगी। क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैंने इस पर भी आपको वीडियो दिया है, बिल्कुल आपका एडमिशन होगा भैया, बट माइनॉरिटी कॉलेज में आपको जाना होगा। अभी उसकी भी चर्चा आगे है, भैया ने कमेंट किया है, उसका भी रिप्लाई मैं आपके सामने दे रहा हूँ। बट मेरे दोस्त आपका एडमिशन होगा, ये जान लीजिएगा, आज नहीं तो कल, ठीक ना। बस यही कहूँगा कि कम से कम धैर्यता का परिचय दें। आपके शब्द मुझे पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जब आप कहते हैं भैया कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। दोस्त मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके साथ अनवरत लगा हूँ, आपकी आवाज़ को हमेशा बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ कहीं से भी उन महोदय तक पहुँच सके जो आपके एडमिशन के लिए प्रक्रिया बनाते हैं, मीन्स PNP तक, ठीक ना। तो अगला कमेंट है गुलफान खान, ये भैया कहते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए तो मैं स्कॉलरशिप फार्म भर सकता हूं, बाद में करेक्शन करवा लूं, क्या ये सही रहेगा। दोस्त अब इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं कर सकता हूं। जैसे आज तो आपने एडमिशन ले लिया, ठीक ना, एडमिशन लेने के बाद पता नहीं वो जो है करेक्शन की डेट दें या ना दें, अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अभी मैं आपसे कह दूं कि भैया करेक्शन आपका होगा और आपने मेरे कहने पर करवा लिया और पता लगा भैया करेक्शन आगे चलकर नहीं हुआ, तो आप सारा दोषी मुझे मानेंगे। तो इसके लिए दोस्त मुझसे मत पूछिएगा कि सर करेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन करेक्शन होता है, ठीक ना। लेकिन अब इस साल होगा कि नहीं होगा, अब इसके बारे में मुझसे मत पूछिएगा, ठीक ना। अगला क्या है, संतोष शर्मा है, ये भैया कह रहे हैं कि सर कुछ करिए प्लीज़, नहीं तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। दोस्त मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, मैंने आपके साथ अनवरत रहने की कोशिश किया है। जो बच्चों का एडमिशन हो गया मैं अनवरत उनकी क्लास भी आपके सामने दे रहा हूं, आपको ये भी पता है। हाँ, आपके आवाज़ को मैं हमेशा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि भैया प्लीज़ वीडियो को कम से कम शेयर जरूर किया करें। शेयर करने से क्या होता, हाँ आप कहेंगे आपका फ़ायदा होता है, बिल्कुल मेरा फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। बिना फ़ायदे का कोई कायदा नहीं गंवाता है, ये जान लीजिएगा। मैं स्पष्ट बात करता हूं, मैं घिचिर पिचिर की बात नहीं करता हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा भी फ़ायदा है और कहीं ना कहीं मेरे फ़ायदे से ज़्यादा आपका फ़ायदा है। हाँ, आप कहते हैं कि कोई नेतृत्व करने वाला होना चाहिए किसी सभा का, तो मैं, आप मान लीजिए कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं, ठीक ना। तो इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि आप भैया वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जिससे अगर मेरी आवाज़ उन महोदय के पास पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं आपकी बातों को वो केयर करेंगे, ध्यान देंगे, सुनेंगे, तो हो सकता है एडमिशन प्रक्रिया थोड़ा जल्दी से चालू हो जाए, ठीक ना। अगला कमेंट है, बस 1-2 कमेंट और बचे हुए हैं। इनका कमेंट है सर फार्म से तो जो है निकलने हैं, भैया समझ में थोड़ा कम आ रहा है, मुस्कान यादव हैं, कि सर फार्म से तो निकलने हैं, आप डेट बता सकते हैं कब निकलेगी। भैया डेट इस साल तो फिलहाल नहीं आएगी, ठीक ना। अब जब भी DLED की डेट आएगी वो अगली साल आएगी, इस वर्ष नहीं आएगी। जो भी होगा डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू बताया जाएगा, ठीक ना। अगला क्या है, सागर शर्मा है, सर मैंने माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है, सर क्या मेरी एडमिशन प्रोसेस पूरा हुआ है कि नहीं है। दोस्त ये मेरा लास्ट कमेंट था, सारे कमेंटों को आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने अगर माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ठीक ना, माइनॉरिटी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है, तो बिल्कुल आप अवेलेबल हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेज को सीधे 50% सीटें भरने का आदेश होता है कि भैया आप 50% सीटें डायरेक्ट भर दीजिए और 50% सीटें जो है वो जो है PNP के माध्यम से भरी जाती हैं। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, आपने जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है वो आपका वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरी बातों को कम से कम जरूर शेयर किया करें, लाइक करें या ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम भैया आपने कहा कि सर मेरा साथ
साथ देंगे कि नहीं देंगे। भैया मैं आपका अनवरत साथ दिया हूं और मैं पूरे सेमेस्टर के दौरान ये गारंटी देता हूं कि मैं आपके साथ रहा हूं और रहने की कोशिश भी करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें या ना करें उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो थैंक्स, धन्यवाद।